वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होता है, इसलिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अ फंक्शन इन पाइथन इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ फंक्शन जो है वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मतलब कि एक बार हमने उसमें फंक्शन बनाकर हमने उसमें जो भी कोड लिखा हम उसको दोबारा जितनी बार चाहें वो रन करवा सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर जितने भी हमने टास्क लिखे होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म की होंगी, वो दोबारा लिखने के बजाय हम उस फंक्शन को कॉल करके वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू ब्रेक डाउन योर कोड इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पीसेस एंड कैन टेक इनपुट प्रोसेस एंड रिटर्न इन आउटपुट। जहाँ 6 लाइन्स में हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर प्रिंट करवाते हैं, वहाँ फंक्शन को यूज करके हम वही 6 लाइन का कोड 2 लाइन्स में हम प्रिंट करवा सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न जो है वो कीवर्ड है जो फंक्शन में यूज होता है। हम जब पढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे मैं बताऊंगी। अब फंक्शन के सिंटैक्स की तरफ आते हैं। फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं? फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डेफ कीवर्ड लिखकर उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, कोई भी सा भी नेम। फंक्शन का नेम जो है वो रिकमेंडेड होता है कि हम वर्ब, कोई भी वर्ब लिखें, ठीक है, जैसे गेट हो गया, वर्क हो गया, इस तरह के वर्ब्स हम लिखते हैं। उसके बाद हम पेरेंथेसिस लिखते हैं और उसके बाद कॉलन्स देते हैं। अब चलते हैं जो पाइथन की तरफ, वहाँ पर हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ टास्क हम लिखेंगे, कोड करेंगे। सही है। फंक्शन क्रिएट करने से पहले एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे दूं। देखें, अगर हमें दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं? सिंपली दो वेरिएबल्स बनाते हैं, ए एंड बी के नेम से मैंने यहाँ पर बनाया और इसमें कोई वैल्यू असाइन की इन दोनों को, और बाद में ए प्लस बी मैंने लिखा और प्रिंट करवाया। ठीक है। अब इन दोनों की रिजल्ट को हमने कहीं कॉल करवाना हो तो उन दोनों की जो ए प्लस बी जो हमने लिखा है ये किसी और वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे और फिर उस वर्ड को, उस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे, मतलब कि प्रिंट करवाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, हमने दो एडिशन की, अब इनके अलावा भी हमने दो और नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम दोबारा ऐसे ही 4 लाइन्स का कोड करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा भी हमें दो और वेरिएबल्स को लिखना है और ऐड करना है नंबर्स को। ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा 4 लाइन्स का कोड करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना टाइम टेकिंग है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब जहाँ पर हम 6 लाइन्स का कोड करें, वहाँ फंक्शन के ज़रिए हम 2 से 4 लाइन्स का कोड कर सकते हैं और उसी 4 लाइन के कोड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फंक्शन। डेफ कीवर्ड मैंने लिखा, उसके बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन जो है वो फंक्शन का नाम दिया है मैंने, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दो वैल्यूज़ दिए, दो वेरिएबल्स लिखे, ए एंड सी, ए कमा सी। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। देखें, इसके अंदर मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ क्या होगा, देखें, ए एंड सी इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी और जो वैल्यूज हम देंगे वो बाद में ए प्लस सी मतलब कि एड हो जाएंगी, और जो इनका रिजल्ट होगा ना वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद ये रिटर्न करेगा रिजल्ट, मतलब कि ये दो वैल्यूज को हमने ऐड करवाया और इसकी जो रिजल्ट है आंसर वो हमने प्रिंट करवाई रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नेम से। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन नेम रखा है इस फंक्शन का, और उसके बाद पैरेंथेसिस में ए एंड सी की वैल्यू लिखी है। जो है वो वैल्यू है ए की और 2 जो है वो वैल्यू है सी की। ठीक है। अब इंटर प्रेस करने पर दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद इसकी जो रिजल्ट है वो प्रिंट दी। अब अगर हमें दो और वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम इसी तरह ही फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नेम से, और उसमें अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज हम लिखेंगे। जरूरी नहीं कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती हैं। मतलब कहने का ये कि वो सेम ऑपरेशन दोनों वैल्यूज पर भी परफॉर्म करेगा। चाहिए यहाँ पर मैं प्रिंट कीवर्ड यूज कर रही हूँ। इससे क्या होगा, दोनों की जो रिजल्ट है 3+2 एंड 11+23, इन दोनों की रिजल्ट प्रिंट हो जाएगी। अब देखें, यही काम हम अगर फंक्शन के बगैर कर रहे थे तो वो 12 लाइन्स का कोड हो रहा था। फंक्शन को यूज़ करके हमने वही काम 12 से 6 लाइन्स ऑफ कोड में कर दिया। तो ये है फंक्शन का सिंटैक्स, कि हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे लिखते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं फंक्शन को ही यूज़ करके। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ ग्रीट के नेम से। ये मैंने लिखा डेफ, उसके बाद ग्रीट और पेरेंथेसिस में कोई भी मैंने पैरामीटर नहीं दिया। अच्छा, ये बात कि इन पेरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी वैल्यूज़ लिखते हैं ना, उनको कहते हैं पैरामीटर्स। अब जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उन पैरामीटर्स की हम कोई ना कोई वैल्यू लिखते हैं, मतलब कि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। जब हम उनको फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, हेलो हाउ आर यू। पैरेंथेसिस में पैरामीटर में लिखती हूँ नेम,
क्योंकि जब भी मैं कॉल करूँगी इस फंक्शन को तो नेम वहाँ पर मैं लिखूँगी, सही है। यहाँ पर प्रिंट, उसके बाद यहाँ मैं एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ कर रही हूँ। एफ स्ट्रिंग के अंदर हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को लिख सकते हैं जिसकी कोई ना कोई हम वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिखा है ना, जब फंक्शन को कॉल करूँगी इस तरह ग्रीट और जॉन, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना प्रिंट नेम, तो ये नेम जो है वो वेरिएबल है। तो प्रिंट के अंदर मैं अगर कोई स्टेटमेंट लिखूँगी ना तो उसके साथ ये नेम वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कोई और चीज़ नहीं लिखी, कोई और स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट मैंने एफ स्ट्रिंग के थ्रू नेम लिखा है यहाँ पर, तो ये नेम प्रिंट हो गया। अभी जो मैंने ये सेंटर में स्टेटमेंट लिखी है स्ट्रिंग, इसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने ए लिखा है और यहाँ पर नेम की जगह मैं लिखूँगी ए, तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो हाउ आर यू, सही है। और मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ नेम, जिसे हम ग्रीट करें, सही है। तो इस तरह ये हेलो हाउ आर यू अहमद। अब इसी को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल के अंदर ये पूरी लाइन लिखी है ना, तो इसके बगैर भी हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर प्रिंट डायरेक्ट हम हेलो और हेलो अहमद प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे एफ स्ट्रिंग मैंने यूज़ की, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने लिखा नेम। अब फंक्शन को कॉल करने पर जो नेम वहाँ पर लिखेंगे तो हेलो के बाद वो नेम प्रिंट हो जाएगा। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और नेम देंगे तो वो नेम के साथ प्रिंट हो जाएगा हेलो, हेलो जोहन, हेलो अहमद और कुछ भी यहाँ पर इसी तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ ड्राइव के नेम से, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, उसकी एज पूछेंगे और उसके एज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि आपको ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं बता दूँ यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। देखें, पाइथन में बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है इसका। इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट, जो कि कीवर्ड है, उसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब कोई भी हम क्वेश्चन जो पूछना चाहें वो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर उस वेरिएबल के नेम से हम उसे प्रिंट करेंगे, मतलब कि उस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से, सही है। यहाँ पर हम अपना नेम लिखेंगे और जो भी हम नेम लिखेंगे वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड कि ये नेम के अंदर जो भी यूज़र दे रहा है इनपुट वो स्ट्रिंग है, सही है। तो स्ट्रिंग को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, वो मैं आगे जाकर बताऊंगी। जो हम ड्राइव के अंदर कोड करेंगे ना, तो वहाँ पर हम यूज़र से इंटीजर इनपुट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट, उसके बाद मैंने यहाँ पर एज पूछनी है यूज़र से कि व्हाट्स योर एज, सही है। और एज को मैं स्टोर करूँगी यूज़र एज के नेम से, एक वेरिएबल बनाऊँगी उसमें। यहाँ पर इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। अब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे कि अगर यूज़र यूज़र एज के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 18 है, मतलब कि 18 से कम है या उसके बराबर है, तो ये कहे कि हमें प्रिंट करके दे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, सही है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ लिखते हैं यू कैन नॉट ड्राइव, यू यू कांट ड्राइव, सही है। अब हम यहाँ पर एल्स के अंदर लिखेंगे कि यू कैन ड्राइव, मतलब कि 18 से अगर कम होगा तो ये कहेगा यू कैन नॉट ड्राइव, और अगर 18 से वैल्यू बड़ी होगी, एज बड़ी होगी 18 से, तो ये कहेगा यू कैन ड्राइव एंजॉय, सही है। फंक्शन में हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किए, तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हाट्स योर एज, तो एज के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडमली एज लिखी और ये देगा एरर। देखें क्यों एरर दिया, क्योंकि हमने जो इनपुट ली है ना वो इंटीजर है, और जो जिस तरह हमने इनपुट ली है ना वो यूज़र एज के अंदर एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो रही है। तो यहाँ पर इनपुट से पहले, इनपुट कीवर्ड से पहले यहाँ पर लिखेंगे इंट INT, और पेरेंथेसिस के अंदर ये सारी आगे जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे इनपुट व्हाट्स योर एज, इस तरह। तो अब जो भी यूज़र इनपुट देगा ना वो इंटीजर होगी, वो इंटीजर ही कंसिडर होगी। उसके बाद उस एज के अकॉर्डिंग इफ एल्स कंडीशन जो है ना वो रन होगी। तो यहाँ पर हमने एज दी 12, और जो 12 है वो 18 से कम नंबर है, सही है।
मतलब कि जो इफ़ वाला ब्लॉक है वो रन हो गया यहाँ पर। यू कैंट ड्राइव। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर जो यूज़र है वो अपना नाम लिखे और उसके बाद उसके नाम के साथ यहाँ पर प्रिंट हो जाए कि एक्स वाई जेड, सपोज उसका नाम है एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ जाए एक्स वाई जेड यू कैन ड्राइव। यहाँ पर पूछेगा एक्स वाई जेड व्हाट्स योर एज, और उसके बाद ये बताएगा कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने कंडीशंस के अंदर भी उसका नाम लिखा, मतलब कि जो नेम होगा उसके साथ ही बताएगा कि आप ड्राइव कर सकते कि नहीं ड्राइव कर सकते। अब यहाँ पर जब फंक्शन हमने बनाया है तो वहाँ पर लिखा है नेम, मतलब कि पैरामीटर दिया है। अब पैरामीटर की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो उस पैरामीटर की वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अहमद, तो इसने कहा अहमद व्हाट्स योर एज, तो हम अहमद की एज है 16 और इसने बताया कि अहमद यू कैन नॉट ड्राइव। सही है। तो ये इफ़ वाला ब्लॉक जो है वो ट्रू हो गया, वो अब हम कोई और नेम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ज़हीर, और हम इसे रन करेंगे तो ये पूछेगा ज़हीर व्हाट्स योर एज, तो ज़हीर की एज है 22, और उसके बाद इसने कहा या ज़हीर यू कैन ड्राइव एंजॉय। सही है। तो इस तरह हम फंक्शन के अंदर कुछ भी, कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।